मामला सर पंचायत में भ्रष्टाचार का है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश रोशन है। अच्छा, क्या है आप? हम यहाँ एज ए पब्लिक एक आम ग्रामीण जनता है। अच्छा, बताइए, मामला बताइए। मामला है कि पंचायत में इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको हम लोग मांग करते हैं तो उसको मांग को पूरा नहीं होता है। जैसे मैं हाल फिलहाल एक नरेश शर्मा का मामला आया था कि उनके नाम पे फर्जी निकासी किया गया। उनके नाम से तालाब हुआ था और लाभों को पता नहीं हुआ और 2,91,000 का फर्जी निकासी कर लिया गया। जब हम लोग उनके माध्यम से डीसी महोदय के पास एक आवेदन दिए और हम लोग मांग किए कि हमारे पंचायत में जब इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है तो इसको अंकुश लगाने के लिए हम लोग डीसी महोदय से मांग किए कि हमारे पंचायत में ऑडिट टीम भेजा जाए, जो किसी दूसरे के नाम पे योजना हो रहा है और यहाँ का जनप्रतिनिधि कान में तेल डाल के सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए हम लोग सरकार से, डीसी महोदय से, डीडीसी से, बीडीओ साहब से, सारे अधिकारी से मांग किए कि हमारे पंचायत में ऑडिट टीम आए और जांच करे। ऑडिट टीम आई थी? ऑडिट टीम आई थी। उस दरमियान 6-7 दिन पंचायत भवन में रुके थे। ऑडिट टीम वाले से भी हम लोग आगाह किए थे कि आप लोग जब भी आते हो, इससे पहले भी ऑडिट टीम आई और आप लोग मैनेज करके चले जाते हैं, इसका पंचायत में कोई कार्रवाई और कोई पब्लिक के बीच में कोई सुनवाई नहीं होता है, किसी को जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग जब पंचायत में आए हैं तो ईमानदारी पूर्वक से हमारे पंचायत को जांच कीजिए कि कितना फर्जी घोटाला हुआ है। 7 दिन में उन्होंने जांच किए, ग्रेस मार्क्स दे देकर 48,09,000 का मामला आया जन सुनवाई में। जन सुनवाई जब किया गया तो हम लोग जन सुनवाई के दौरान ऑडिट टीम वाले से मांग किया कि जो आप रिकवरी पंचायत पर गिराए हैं उसका हम लोग को सूची चाहिए, लिस्ट चाहिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये आप लोग को नहीं मिलेगा, ये हम लोग जाके झारखंड सरकार को भेज देंगे, डीसी महोदय को भेज दे देंगे, आप लोग को वहाँ से निकालना होगा तो निकालिएगा, नहीं तो हम लोग आपको कोई नहीं देंगे। हम लोग इसका विरोध किए कि आखिर हमारे पंचायत में इतना घोटाला हुआ है तो हम लोग को जानने का हक अधिकार है या नहीं है। तो आप जो 48,000 यानी 48,09,000 का बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ रिपोर्ट कार्ड कुछ दिए हैं, कुछ रसीद वसीद दिए हैं आपको? कोई रसीद कार्ड नहीं दिया गया है, खाली पढ़ के सुना दिया गया। तो क्या बता के गए हैं? वो बता के गए कि आपके पंचायत में बहुत सारे लोग योजना धरातल पर नहीं मिला, बोर्ड नहीं मिला, और टोटल 48,09,000 का रिकवरी हम लोग गिराए हैं और इसका कार्रवाई ऊपर के अधिकारी क्या करेंगे अब वो जानेंगे। वो कब आई थी? वो करीब 15-20 दिन पहले आई थी। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, हमारे पंचायत में सरकार बहुत मुश्किल से चुनाव कराती है और हमारे पंचायत में बिचौलिया बहुत हावी है। मतलब गरीब गुरबा का कोई काम नहीं होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग पैसा के बल पे जनप्रतिनिधि को मिलाकर, कुछ बिचौलिया को मिलाकर और योजना को कागज़ पर कर लिया जाता है, कागज़ पर ही पैसा निकासी कर लिया जाता है। अभी बहुत सा मामला आपको आएगा कि हमारे खेत में डोभा तालाब हुआ और हमको पता नहीं हुआ। और एक अफजल खान है, अजमल खड़ा हो जाओ। हाँ, उससे बयान ले लीजिए, बताइए। और ऐसे ऐसे बहुत सा मामला मिलेगा सर, जो ऑडिट टीम जो जांच नहीं करने पाई हैं, इसलिए नहीं जांच करने पाई हैं कि ऑडिट टीम वाले को घुमा दिया जाता है। उनको तो जानकारी नहीं होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये पता होना चाहिए, तो होता है कि अगर ग्रामीण जनता को हम बुला लेंगे तो बेनकाब हो जाएंगे। तो क्या करते हैं कि कुछ बिचौलिया को बुलाकर और मामला को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उसी जन सुनवाई में बहुत सा पर्दाफाश हुआ कि हमारा योजना किया गया और हमको पता नहीं है। आज इसीलिए पंचायत में पूरा हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह लोग मोबाइल खोल के देखना स्टार्ट कर दिए हैं कि हमारा भी है। दहशत में है यहाँ का पब्लिक, यहाँ के गरीब जनता दहशत में है कि हमारे नाम से भी कोई करा ना लिया हो, हमारे नाम से कोई पशु शेड ना करा लिया हो। बहुत सा मामला है कि हमारे नाम से डोभा करा लिया गया, तालाब करा लिया गया, पशु शेड करा लिया गया। बहुत सा आपका मामला जब पंचायत में घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग गलत आरोप लगा रहे हैं कि सही आरोप लगा रहे हैं, और हम लोग सर्टिफाई होकर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग पंचायत में चाहते हैं कि हमारा पंचायत सुख समृद्धि से चले, हमारी पंचायत में हर गरीब जनता का सरकारी लाभ मिले। लेकिन
ये किन मुखिया के द्वारा किया गया है? ये पूर्व मुखिया देवंती देवी के कार्यकाल में हुआ है। और एक और बात सर, बताइए। हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा जब होता है तो बंद कमरा में होता है। ग्राम सभा में पूरे पंचायत के जनता को पता नहीं होता है कि ग्राम सभा है कि नहीं है। ग्राम सभा बंद कमरों में कुछ लोग जानते हैं और अपने मन से जो भी रिकॉर्ड में लिखना होगा लिख लेते हैं। एक एक आदमी 10-10 रिकॉर्ड लिखते हैं, 10-10 योजना कराते हैं। और ग्राम सभा के माध्यम से सिस्टम है सर कि ग्राम सभा करके वार्ड सभा कराना है, लेकिन ग्रामीण जनता को कुछ पता नहीं होता है। और 2, 4, 10, 20 मतलब बिचौलिया हावी है हमारे पंचायत में। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के डीसी महोदय से मांग करते हैं कि हमारी पंचायत को अच्छी तरह से जांच कर दोषियों पे कार्रवाई करने की कृपा किया जाए। बताइए। मैं रकीब खान बोल रहा हूँ। यहाँ मनरेगा संग्रह पंचायत में मनरेगा के तहत जो भी काम हुए 2018-19 में 12 नंबर तालाब, पशु शेड 165 नंबर हुआ। 2019-2020 में MY हाउस 57 नंबर। 2020-2021 में TCB 490 नंबर, तालाब और डोभा 104 नंबर, PMA हाउस 296 नंबर। 2021-2022 में टोटल योजना 485 हुआ। TCB बागवानी 256, तालाब डोभा 102 और PMA हाउस 123। इतना ये पेपर पे दिखाई दे रहा है। जब हम लोग पेपर चेक करते हैं तो पता लग रहा है हमारे पंचायत में इतना काम हुआ है, मगर जब ज़मीन पर हम लोग देखते हैं तो टोटल 250 डोभा के तालाब के आसपास है, उसमें से 100 डोभा तालाब भी नहीं ज़मीन पर है, सब पेपर पे बना हुआ है। TCB है वो 25% TCB ज़मीन पे बना हुआ नहीं है। इतना भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है कि 25% वर्क सिर्फ पंचायत में हुआ है, बाकी सब पेपर पे हुआ है और बाकी ज़मीन पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यही शिकायत हम लोग बार बार कभी DC साहब से बोल रहे हैं और BDO साहब। आप जो आंकड़ा जो बता रहे हैं 2016-2017, जो आंकड़ा है वहाँ पे पहले से भी जो 2016-17 से हुआ है, तब 17-18 में भी फिर वही आंकड़ा उससे हुआ क्या है। यहाँ पे लोग यहाँ पे किए क्या है कि अगर 10 तालाब 2018 में हुआ तो 2019 में 10 तालाब आया, वो 5 तालाब हुआ, मगर 5 तालाब 2018 वाला ही दिखा दिया गया। उस पर कहे बोर्ड नहीं लगा कर लोग रखे हैं। हर पिछले योजना का 10-25% काम अगली योजना में दिखाया गया और इस योजना का काम सिर्फ पेपर पे बना दिया गया और पिछले जितना काम है उसी को आगे दिखाते चले गए। क्या मामला है आपका? सर जी मामला ये BDO साहब आए थे, हमारे नाम पे तालाब निकासी हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजमल खान नाम है, संग्रहपुर में घर है। वो आए थे, दूसरा मेरे को हमको कोई पता नहीं चला, हम घर में थे, कोई बताया भी नहीं। आप बाहर से आए, अब दूसरा को तालाब दिखाए हैं, वो पास करा गए हैं। हमें आवेदन वहाँ पे जाके दे चुका हूँ। किसको आवेदन दिए हैं? DC सर को दिए थे, और एक जो बगल में है वहाँ पे, वहाँ जो DC सर के पास जाता है वहाँ पर भी जमा किए हैं, और DDC दोनों पास दिए हैं, एक मीडिया में भी दिए थे जी। कोई कार्रवाई हुआ अभी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ पेपर आउट हुई है, बाकी कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी। मेरे पास ज़मीन नहीं है, इसके नाम से मेरा वाजना हो चुका है और कोई जानकारी भी नहीं है। सर मेरा ये मामला है कि हमारे नाम पे किसी ने ठेकेदार काम करा लिया है, और सभी ठेकेदार से मैं कला के पूछ रहा हूँ कि अगर कोई काम मेरे नाम पे अगर किए होंगे तो बता दीजिए भैया ये चीज़। और अगर रिकवरी गिरेगा तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से घर आती उसको रिकवरी भरूँगा। किसी ठेकेदार नहीं बता रहे हैं। प्लस आज हम लोग लगभग 10-15 आदमी गए मुखिया जी भी कहे कि ठेकेदार नहीं बता रहे हैं, हमको रेकर्ड से मतलब है, रेकर्ड खोज दीजिए, और अगर रेकर्ड नहीं मुखिया जी दीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुखिया जी बोले कि रेकर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है और न दिखाया जाता है। हम लोग चुपचाप आ गए। मामला मेरे बीच यही है। इसके अलावा और कुछ आप बताएं? इसके अलावा इतना हंगामा हुआ तो मेरे भाई एक मुख्तार कहा कि भैया आपके नाम पर एक योजना मैं कराया हूँ, ये चीज़। बाकी हमने कहा कि जब भी तुम करा रहा था उस समय अगर पूछ लिया होता तो कितना अच्छा होता। पर आपका योजना मतलब कोई और करा रहा है? हाँ,
सिर्फ नाम पर योजना हुआ बस ही नहीं है। मेरे नाम पे ही, और वो खुदाया भी नहीं है। स्थल पर योजना है ही और नहीं। पैसा निकासी हो गया। हाँ पैसा निकासी मेरे नाम पे हो गया सर।